एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके पहले वीडियो में मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में एक वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसे जाकर देख सकते हो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन में कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। सो यहाँ पर देखिए, जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो दो तरह का होता है। एक होता है फॉर अनग्रुप डाटा और एक होता है फॉर ग्रुप डाटा। सो अनग्रुप डाटा के लिए भी यहाँ पर दो तरीके का जो फॉर्मूला है वो यूज़ होता है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है कि वेरिएंस को हम जो डाटा पॉइंट है उससे डिवाइड करते हैं, और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसमें हम क्या करते हैं, वेरिएंस को जो क्या करते हैं, डाटा पॉइंट जो है उसको -1 करके हम डिवाइड करते हैं। बाकी सारा फॉर्मूला जो है वो सेम ही होता है। सो यहाँ पर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉपुलेशन गिव्स रिसर्चर्स द अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएंस ऑफ डाटा फॉर एन एंटायर पॉपुलेशन ऑफ सर्वे respondents. If we collect data from all members of a population or set, then we can apply population standard deviation. हम किसी भी पॉपुलेशन का जो मेंबर्स होता है, सारे मेंबर का जो डाटा होगा उसको हम अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ करके उसको हम एनालाइज या स्टडी कर सकते हैं। सो इसका फॉर्मूला कैसा होता है वो हम देखते हैं। इसका फॉर्मूला आप इस तरीके से लिख सकते हो या इस तरीके से लिख सकते हो, दोनों तरीका ही पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज़ होता है। सो पहला जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। पहला फॉर्मूला में हमें सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू √1 - n समेशन n i इज इक्वल टू 1, उसके बाद xi - x bar होल स्क्वायर। इसमें सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है, xi जो है वो ईच वैल्यू जो हमें दिया हुआ होगा, ईच वैल्यू उसको हम xi बोल सकते हैं। x बार जो है वो हम जो मीन एक डाटा का जो मीन निकालने वाले हैं, एक जो डाटा का मीन निकलेगा उसे हम x बार बोलेंगे। n जो है वो टोटल नंबर ऑफ द डाटा पॉइंट होगा, और जो समेशन xi माइनस मीन होल स्क्वायर जो है वो द सम ऑफ xi माइनस मीन होल स्क्वायर होगा। या हम इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू √समेशन x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। म्यू जो है वो पॉपुलेशन मीन होता है। ठीक है, ये इतना सारा फॉर्मूला देख के आप घबराओ मत, क्योंकि हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने यहाँ पर दे के रखा हुआ है। यहाँ पर बोला गया है कि कंसिडर पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग 8 डाटा, जैसे कि 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9, ये 8 डाटा हमें दिया गया है। फाइंड आउट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वो निकालना है ये फॉर्मूला को यूज़ करके। सो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे मीन। क्या करेंगे कि जो 8 पॉइंट्स यहाँ पे, जो 8 डाटा पॉइंट्स हमें दिए हैं उनको हम 8 करेंगे डिवाइडेड बाय 8 नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो 8 करने वाले हैं उसको 8 करके क्या निकलेगा, 5 आंसर निकलेगा जो है x बार मीन। ठीक है, उसके बाद हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो वैल्यू दिया हुआ होता है उसको मीन से माइनस करना होता है, उसके बाद होल स्क्वायर करना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला वैल्यू जो है वो दिया गया है 2, उसके बाद हमें जो मीन जो हमने निकाल कर रखा हुआ है वो है 5 होल स्क्वायर। तो कितना होगा, -3 होल स्क्वायर। इसका आंसर होगा 9। इस तरीके से सारे वैल्यू को हमने 5 से माइनस करके होल स्क्वायर किया है, जिसका आंसर इस तरीके से आप लोग देख सकते हो 9, 1, 1, 1, 0, 0, 4, 16। ठीक है, अब वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, सिग्मा इज इक्वल टू √समेशन x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अब तक हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें मिला है उसको पुट करेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, √9 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 4 + 16 डिवाइडेड बाई 8, आंसर होगा 2। ठीक है, सो इजी है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करना इजी होता है। उसके बाद हम देखेंगे सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। ठीक है, सो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जैसे कि हम मान लीजिए एक पॉपुलेशन का जो है वहाँ पर हम एनालाइज करेंगे कि पब्लिक वाटर सप्लाई में कितना कॉपर प्रेजेंट है। क्या करना होगा, हमें सैंपल कलेक्ट करना होगा। सो सैंपल के बेसिस में हमें क्या करना होगा, डाटा को एनालाइज करना होगा। सो उस तरीके का जो है स्टडी जो है वो करने के लिए हमें सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करना होता है। सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है, इन द डाटा सेट 9, 6, 8, 5, 7। ठीक है, फाइंड आउट द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर 5 डाटा पॉइंट्स दिया गया है, 9 + 6 + 8 + 5 + 7 डिवाइडेड बाई जितना दिया गया है। जैसे कि 5 डाटा पॉइंट दिया गया है तो 5 से डिवाइड करेंगे मीन निकालने के लिए। सो यहाँ पे हमें मीन कितना मिलता है, 7।
ठीक है। अब हम निकालेंगे सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, जो इंपॉर्टेंट है। उसका जो फॉर्मूला होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको क्या करना होता है, जो डाटा पॉइंट्स है उसको 1 से माइनस करके डिवाइड करना होता है। सो यहाँ पे देखिए n-1 करके हमें फॉर्मूला में दिया गया है कि सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ हमें क्या करना होता है, n को 1 से माइनस करना होता है। तो इसको हम अगर पुट करें डाटा के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें क्या करना होगा, पहले तो जो मीन निकला उसको क्या करना होगा, एक्चुअल वैल्यू से माइनस करके होल स्क्वायर करना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, वो वैल्यू पुट करके n-1 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 दिया गया है, पहला जो वैल्यू है वो 9 दिया गया है। उसको हम जो हमारा जो एक्स बार जो मीन निकल के आया उससे क्या करेंगे, हम माइनस करके होल स्क्वायर करेंगे और सभी वैल्यू को उसी तरह से होल स्क्वायर करने के बाद हम 8 करेंगे। और 8 करने के बाद क्या करेंगे कि एक्चुअल जो हमारा डाटा दिया गया था 5, उसको हम -1 करेंगे। ठीक है। अब देखिए वो कैलकुलेशन के बाद हमें फाइनल आंसर निकलेगा, वो है 1.58। सो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने कैलकुलेशन जितना ईजिली हो सके मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।